खराब है। कबीर साहब ने कहा इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे ज्ञान के लक्ष्य है, हम पागल हैं, रहने दो पागल ही में अच्छे। हमको सब लोग कहते हो कि पागल हो तो कोई बात नहीं, हम पागल हैं, हमको रहने दीजिए पागल, हम पागले में अच्छे हैं। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे ज्ञान के लक्ष्य हैं, हम पागल हैं मगर पागल में अच्छे हैं। पागल भी हैं तो आपसे अच्छे हैं। कबीर साहब ने घोषणा कर दिया हम ही पागल नहीं हैं, हम ही बिगड़े नहीं, हमारे वंश से बिगड़ा हुआ। बिगड़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। बाप बिगड़ा है जो है, बेटा भी उससे और बिगड़ा है, कमाल भी बिगड़ा हुआ है। कहा बुरा वंश कबीर का, बिगड़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल, नाम रतन धन लाद के भेजे माल हमारा। कहा कि हमारा बेटा तो हमसे भी ज्यादा बिगड़ा हुआ है। बेटा का अर्थ चेला से भी होता है। कबीर साहब ने कमाल को बेटा कहते थे, इसका मतलब जो गुरु होते हैं चेला को बेटा ही कहते हैं। हमें भी हमारे गुरुजी बेटा कहते हैं। तो कबीर साहब का बेटा पुत्र था अर्थात चेला था कमाल। तो उसने कहा हम ही बिगड़े नहीं हैं, हमारा बेटा भी बिगड़ा हुआ है। और हम जो यहाँ पर करते हैं सो देखिए कम करते हैं, कमाल तो कमाल करता है। कबीर साहब के पास कोई धन संपत्ति नहीं है, लेकिन कहते हैं रोज गाड़ी के गाड़ी माल भेजता है। लोग कहते हैं खाए ले तो झक्खते हैं, आप कैसे गाड़ी के गाड़ी माल भेजते हैं, ये कौन व्यापारी है। तो कबीर साहब से लोगों ने पूछा या आपके घर से रोज गाड़ी के गाड़ी लादते हैं। कहा कबीर साहब हाँ 10 चक्का 16 चक्का 18 चक्का भेजते रहते हैं। कहा कि कौन चीज, खेती ने बाड़ी आलू के तरकारी, आपको क्या चीज है जो गाड़ी पर लादते हैं, गेहूं जौ मटर कि मकई चना। कबीर साहब कहते इस सबको कर दिए हैं मना। गेहूं जौ मकई चना हमारे यहाँ आने में मना, ये सब हमारे यहाँ नहीं है। तो आप भेजते क्या है। तो कबीर साहब कहते हैं हम गाड़ी पर लाद लाद करके हमारा बेटा नाम रतन धन भेजता है। धर्म का गाड़ी रोज लाद लाद करके अब बड़का व्यापारी को भेजते हैं, और वहाँ जो गाड़ी जाता है वहाँ से हिसाब रोज आता है। अच्छा, जो धर्म के व्यापारी करते हैं उसको वहाँ से हिसाब आता है कि नहीं आता। हिसाब होता है। जैसे आप मकई जौ चना धान गेहूँ लाद करके जिस व्यापारी को भेजेंगे तो वो आपको पैसा भेजेंगे हिसाब करके। अब बीच में गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो ये आपका गया, बीच में गाड़ी लूट हो गई तो ये आपका गया। लेकिन कबीर साहब कहते हम जिस व्यापारी को भेजते हैं उस व्यापारी के यहाँ जाने में गाड़ी आज तक एक्सीडेंट नहीं होता है। मीरा गाड़ी के गाड़ी भेज रही थी, नाच रही थी पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। उसने कहा कि हम रोज धन पाते हैं, रोज भेजते हैं, और उसका गाड़ी कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, घाटा नहीं लगा, नुकसान नहीं हुआ, खर्च न फूटे, चोर न लूटे। कहा चोर भी नहीं लूटता है। कोई लादे कांसा पीतल कोई लौंग सुपारी, हम तो लादे नाम धनी को पूरन खेप हमारी। कांसा पीतल का व्यापारी करिए कि लौंग सुपारी का व्यापारी करिए, कहीं फांक में गाड़ी पकड़ा गया तो चोर लूट लेंगे। धर्म के गाड़ी को कौन लूटेंगे, लूट सकते हैं। एक गांव में 2 भाई थे, एक भाई भैंस चराते थे, दूसरा भाई स्कूल जाते थे। भैंस चराने वाले ने भैंस पाल करके दूध निकाल करके बेच करके जमीन खरीदा, मकान बनाया, धन जमा किया। स्कूल जाने वाले ने पढ़ लिख करके विद्वान हो गया। जब बांटा जा रहा था दोनों का धन, तो जिसने भैंस पाल करके दूध निकाल करके जमीन खरीदा उसका जमीन बांट लिया स्कूल जाने वाले। इसने कहा कि जब भैंस के कमाया हुआ दूध से धन से तुमने जमीन लिया है तो तुमने भी जो स्कूल में पढ़ाई किया है उसमें यथा दो।
पंच पर मुकदमा किया कि हमारा धन उसको बांटते हैं तो उसका भी धन हमको बांट दीजिए। पंच के बाप का दम है बांट देगा। पंच हाथ जोड़ लिया, कहा कि ये धन को हम नहीं बांट सकते हैं। यहाँ का पंच उस धन को नहीं बांट सकते हैं जिसने विद्या अर्जन किया है, जिसने विद्वता अर्जन किया है, जिसने ज्ञान कमाया है। जमीन बांट सकता है, धन मकान बांट सकता है, लेकिन आपके विद्या को नहीं बांट सकते हैं। तो इस जहान में जो भी धन है, देखने वाले, छूने वाले, पकड़ने वाले, उसकी लूट होती है। लेकिन धर्म का धन, विद्या का धन पता नहीं चलता है, इसको कोई बांट नहीं पाते। कबीर साहब कहते यही धन हम रोज भेजते हैं गाड़ी की गाड़ी, अब कोई इस धन को लूटता भी नहीं है, चोर भी चोरी करता नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं बिगड़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, नाम रतन धन लाद के भेजे माल हमार। रोज गाड़ी की गाड़ी भेजते हैं। हमारे बेटा को देखिए ना कितना बिगड़ल है। घर में लोग कहते हैं खुशी भाग नहीं है, लेकिन गाड़ी लाते हैं रोज। बताइए कैसे बिगड़े हैं। कबीर साहब ने उदाहरण दिया, जैसे दूध बिगड़ के घी होते हैं और दूध से बढ़ के दाम पाते हैं। फिर कहते हैं नाली बिगड़ल गंगा के संग में, अब भोला माथा पर धैर गेले हो। अब सोचिए आपके गांव से जो नाली निकलती है, वही नाली के पानी आप एक लोटा घींच सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, माथा पर उझल सकते हैं। जे उझल देते न ओकरा से झेल लेते। अगर आप किसी को उस नाली का पानी एक लोटा ढार दीजिएगा, वो आपको मार देंगे। तो सोचिए, जिस नाली के पानी को आप अपने माथा पर नहीं ढार सकते हैं, दूसरे को भी ढारेंगे तो वो आपको मारेंगे। लेकिन वही नाली का पानी अगर गंगा में मिल गया, तब तो उसका भाग हिल गया, खिल गया। नाली अगर गंगा में मिल गया तो उसका भाग खिल गया, और खिल करके सुल्तानगंज पहुंच गया। वहां पर नाली का पानी भी गंगा हो गया। लोग उसको लोटा में भर करके कंधा पर उठा करके भोला के माथा पर शौक से डालते हैं, कहते बोलिए बाबा बैजनाथ धाम की। बताइए, नाली के पानी भोला बाबा पर चढ़ गए। किसके कारण? संगति के कारण। गंगा में संगति हो गया सो भोला के माथा पर चढ़ गया। यहाँ आदमी के माथा पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन वहाँ भोला के माथा पर चढ़ गया। गंगा का पानी, नाली का पानी। तो क्यों चढ़ गया? नाली बिगड़ गया गंगा के संग में। अगर नाली कहता हम नहीं बिगड़ेंगे, नालिए रहेंगे, तब कोई अपने माथा पर भी नहीं चढ़ने देता। माथा की तो बात छोड़ दीजिए, पैर में भिड़ जाएगा तो आप इतना पैर को रगड़िएगा कि पैर ही बेचारा समझेगा कि किसके पल्ला में पड़ गए। हाँ, नाली में जिसका पैर पड़ जाता है तो पैर को इतना रगड़ते हैं, इतना रगड़ते हैं कि पैर भी सोचते हैं किसके पल्ला में हम पड़ते हैं। तो सोचिए, नाली के पानी से आपके पैर भी डरता है, लेकिन वहाँ भोला पर डरता है। क्यों? क्योंकि संगति उसने गंगा कर दिया। ऐसा बिगड़ गया कि भोला के माथा पर धर गया। कबीर साहब कहते हैं हम वैसे बिगड़ने वाले हैं, नाली से गंगा होने वाले हैं, दूध से माखन होने वाले हैं। और कहते हैं नहीं बिगड़ोगे तो दूसरे जगह बिगड़ना पड़ेगा। आप जानते हैं, संसारी बिगड़ल माया के संग में। दुनिया के लोग भी ठीक नहीं, यह भी बिगड़ गया। माया के संग में सब लोग बिगड़ गए। बचपन में जब जन्म लिए थे हम लोग, उस समय हमारे नाम से नहीं जमीन था, नहीं अकाउंट था, नहीं आधार कार्ड, नहीं सुतार कार्ड, कुछ कार्ड नहीं था। लेकिन जब हम बड़ा हुए तो माया में पड़े हुए। लोगों ने कहा कि आधार कार्ड बनाइए, जमीन खरीदिए, मकान बनाइए, संपत्ति बनाइए, परिवार बनाइए,
दोष मीत बनाइए। और जब हमने माया का संग किया तो सब कुछ बनाना पड़ा, माया के संग में आधार कार्ड बनाना पड़ा, टिप्पा लगाना पड़ा, अकाउंट खोलाना पड़ा। था तो कुछ नहीं लेकिन सब कुछ करना पड़ा, तो बिगड़ गए न। बचपन में जो जो नहीं था वो सब करने पड़े। क्यों? क्योंकि माया के संग में दुनिया बिगड़। कबीर साहब ने कहा कि दुनिया के लोग भी बिगड़ गए। बेचारा का आधार कार्ड नहीं था, सुतार कार्ड बना लिया। ये दुनिया के लोग देखिए कि संभर के आए थे, यहाँ बिगड़ गए माया के संग में। माया के संग में दुनिया बिगड़। लोगों ने कहा हम बिगड़ गए माया के संग में, तो हमारा क्या हुआ? कबीर साहब ने कहा अजाई के नारकवा में पैर गेले हो, सतसंग में कबीरा बिगड़ गेले हो। माया के संग में आप लोग बिगड़ गए, हम लोग बिगड़ गए। अब बिगड़ करके खूब हमने भवन बनाया, खूब हमने जमीन बनाया, खूब जायदाद बनाया, कमाया, और अंतिम में नरकवा में पड़ गए। इसका मतलब अंतिम में लगा कि ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। घर बनाए क्यों? घर बने के लोग सुते नहीं। बुढ़िया कहलिए घर कील बनबै छी, कहलकै बाबा सुतै ले। हम कहलिए सुत के टेभियन से बुढ़िया एक रोज सुतलै, तो बुढ़िया गेलै सुतै ले, सब लोग टाँग के गेलै घाट पर फूकै ले। कहलिए मजा बुझ न। तो कबीर साहब कहते हैं कि सोचिए घर बनाए सुतै ले, तो आपको ले गए फूकै ले, तो घाटा लगा कि नहीं लगा? तो नरक में चले गए कि नहीं चले गए? आपने जिस उम्मीद से बुढ़िया बिगड़ल पुतहिया के लोभ में, अब फसरी गला में धैर गेले हो, सतसंग में कबीरा बिगड़ गेले हो। हमने कहा, बुढ़िया कहती थी कि बाबा पुतौहिया करना जरूरी है। हमने कहा क्यों? कहती है कि बाबा नहीं होई छे मसाला पीसे में। हम कहलिए मसाला पीसे लिए तो कि फसरी घींचे लिए तो समय बते। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया के लोग माया के संग में बिगड़ गया कि पुतौह आएगा, बेटा होएगा, धन होएगा, अंतिम में उससे दुख पाता है। जाय के नरकवा में पैर गेले हो, सत्संग में कबीरा बिगड़ गेले हो। कहा कि तुम लोग भी बिगड़े तो अंतिम में रो रो करके मर गए कि कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन गुरु भी चेला बिगड़ल गुरु के संग में। फायदा होगा कि घाटा? चेला को भी बिगड़ना पड़ता है गुरु के संग में। जो जो करने नहीं आता है गुरु उसको करने के लिए सिखा देता है, और चेला बिगड़ जाता है गुरु के संग में। तो इसको क्या होता है? दुनिया के लोग तो नरकवा में पैर गेले हो, चेला बिगड़ल गुरु के संग में। आयो हो जिंदगी में तैर गेले हो, सत्संग में कबीरा बिगड़ गेले हो। चेला अगर गुरु के संग में लग जाते हैं तो लोग कहते हैं दुनिया से तर जाते हैं। बताइए, ऐसा बिगड़ना चाहिए कि दुनिया में तरना चाहिए। मलियागिर में बबूर के गछिया गत्तर गत्तर खुशबू भर गेले हो। मलियागिरी में अगर चंदन के गाछ के बीच में बबूर का भी गाछ रहता है तो बबूर के गाछ को भी काटिएगा तो वह भी खुशबू ही देता है। क्यों? क्योंकि बबूर कोई अपना खुशबू नहीं है, चंदन का खुशबू उसमें भर गया। तो या आपको अगर ये अपना शक्ति नहीं है तो या आप अगर साधु महात्मा के बीच में रहेंगे तो उसका शक्ति आपको मिल जाएगा। आप नहीं तर सकते हैं तो साधु महात्मा के साथ में तर सकते हैं। मतलब बढ़िया नोट के गड्डी में फटल को चल जाए ना कभी। तो हम लोग भी फटे हुए नोट हैं, हम लोग अकेले जाएंगे तो कहीं नहीं चलेगा, लेकिन इस भीड़ में रहेंगे संत महात्मा के भीड़ में तो हमारा भी गोटी लाल। नहीं तो अलग में जाएंगे तो खींच लेगा खाल। देखिएगा फर्क हो करके, हम ही गुरु हैं, हम ही महान हैं।
तो आपका गोटी लाल नहीं होगा, खींच लेगा खाल। लेकिन इस भीड़ में जा करके कहिए कि हम तो संत के दासी हैं, हम तो संत के सेवक हैं, तो ये आपका गोटी लाले लाल। मीरा का गोटी हो गई जे जे ये ले गुरु शरण में सबके गोटी भै गेले लाल। आ धर्मदास तन धन लुटाए के गुरु के संग में भै गेले माले माल। इसलिए हम कह रहे थे आपसे कि कबीर साहब कहते हैं बिगड़ो, सत्संग में आने के बाद सुधरो मत, बिगड़ो। जो आप थे उसको छोड़ दीजिए, और जो गुरु कहते हैं अपने आप को उसी में छोड़ दीजिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु को सुपुर्द कर दिए। गुरु जी सब तन धन और जीवन आपका है, आप जहाँ लगाइए किनारा लगाइए कि नैया डुबा दीजिए। जब आप एक टेम्पू के ड्राइवर जो दारू पी करके चलाता है उस पर आप अपना देह सपुर्द कर देते हैं, अब टकराए दीजिए कि खड्डा में गिराए दीजिए, आपके हाथ में कुछ है? बेचारा दारू पी करके गुटखा खाए करके पान चबाए के सिगरेट ढूक रहा है, आप उसके गाड़ी में बैठ गए, वो टकराएगा कि खड्डा में गिराएगा कि पुल से लड़ाएगा, आपको कोई उस पर हक नहीं है। आप नहीं ब्रेक मार सकते हैं या आप नहीं हेल्डिंग मोड़ सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपका देह या जीवन सब निशानबाज के हाथ में। और उसको आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि दारू काहे पीते हो, कहेगा हम अपना पीते हैं, तुमको बैठना है गाड़ी पर और दूसरा गाड़ी पर जाइएगा तो वो हो वही। कहे कबीर की तो जई हो भाग जित देखो तित लागी। अब किस गाड़ी पर जाइएगा, सबका तो वही हाल है। कोई दारूबाज है, कोई राजनिवास है। तो आप ये इतना बेशकीमती जीवन को एक टेम्पू के ड्राइवर को सौंप देते हैं कि भैया तुम्हारा जिंदगी है, तुम पुल से टकराओ कि घर तक पहुंचाओ, उसकी ईमानदारी है। तो इस जीवन को एक नशाबाज को आप सौंप देते हैं, अपने हाथ में नहीं ब्रेक रखते हैं, नहीं स्टीयरिंग रखते हैं। छै कुछ हाथ में? यात्री के हाथ में ब्रेक छै कि स्टीयरिंग? टकरावे लगते तो ब्रेक दाबे सके छै यात्री? दारू पी के गाड़ी। अब सोचिए, अहमदाबाद से एक फ्लाइट को लेकर के उड़ान भरते, उसमें 250 लोग यात्री बैठे थे, जा करके क्रैश हो गया, ब्रास्ट हो गया, सब मर गए। यात्री के हाथ में था ब्रेक की रोक देंगे, यात्री के हाथ में था स्टीयरिंग घुराई लेंगे। तो ड्राइवर के हाथ में सब ने जीवन सौंप दिया, 300 आदमी के, भैया तुम एक्सीडेंट कराओ कि क्रैश कराओ कि अग्नि में जलाओ, हमको कुछ नहीं है। तो वो आदमी ले जा करके जला दिया, सबको जलना पड़ा। तो इतना कीमती जीवन एक नशाबाज ड्राइवर को आप सौंपते हैं। तो गुरु कहते हैं कि आप अगर सत्संग में आए हैं, अध्यात्म में आए हैं, आपको भी अपना सब कुछ सौंपना पड़ेगा। ड्राइवर को कहिएगा नहीं ब्रेक हमको दीजिए तो ड्राइवर बैठाएगा? नहीं। स्टीयरिंग हमको दीजिए तो बैठाएगा? नहीं। आप तो कुछ नहीं लीजिए, आप छुछे बैठिए। उसी तरह से सत्संग में आइए, आप कहिए कि कुछ नहीं है हमारे पास, नहीं ब्रेक है, नहीं स्टीयरिंग है, नहीं गियर है, हजूर जो कुछ है सब आपका। आप चाहे पार लगाइए कि आप मझधार डुबाइए, मझधार में रखिए कि पार में रखिए, गुरुवर आपके हाथ में है। जब आप एक नशाबाज के हाथ में अपना जीवन देते हैं तो यह आपको सही जगह पर वह गाड़ी का ड्राइवर पहुंचाता है। तो इतने सच्चे सदगुरु को अगर जीवन दीजिएगा तो ये मझधार में नहीं डुबाएंगे, ये तो आपको किनार तक पहुंचाएंगे। इसलिए बिगड़ने के लिए हम लोग तैयार रहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बिगड़ गेले, अर्थात हम बिगड़ गए हैं, जिसको बिगड़ना है आइए। मैंने कहा कि कबीर साहब घोषणा करते हैं, हमसे ज़्यादा हमारा चेला बिगड़ा हुआ है, वो रोज 10 चकवा लादते हैं। लोग कहते हैं आप तो खाने के लिए आपके पास नहीं है। कबीर साहब दिन कमाते थे तो रात खाते थे। उसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं थी। कबीर साहब के नाम पर 5 डिसमिल जमीन नहीं था, लेकिन कबीर साहब रोज कमाते थे, रोज खाते थे।
बुनकर का काम करते थे, दिन भर बुनकर करते थे, शाम में बुने हुए चादर को ले जा करके हाट में बेचते थे। उससे जो पैसा होता था तो अपने घर ले आते थे, उससे चावल दाल सब्जी आटा लाते थे तो रात में खाते थे। कबीर साहब के दर्शन से हमने चित्रण किया है। कबीर साहब एक बार चादर लेकर के हाट गए बेचने के लिए, तो बेचने के लिए गए तो कबीर साहब ईमानदारी से कहा कि देखिए चादर जो हमने तैयार किया है इसमें 4 रुपया खर्च है मेरा, अब 5 रुपया में बेचेंगे तो 1 रुपया नफा होगा, तो 1 रुपया जो नफा होगा 4 रुपया जो उसका कीमत है तो महाजन को 4 रुपया देंगे, 1 रुपया अपने घर में लेंगे, तो उससे हमारा पेट चलेगा। लेकिन लोग आते थे खरीदने वाले, कबीर साहब कितना चादर बेचते हैं, तो कहते थे देखिए 4 रुपया की लागत है, 5 रुपया में देते हैं। लोग कहा नहीं कम करिए, 4 रुपया में दीजिए, तो 4 में देगा तो होगा, 3 में दीजिए। कबीर साहब का एक वो चादर नहीं बिका, तो कबीर साहब बेचते बेचते परेशान हो गए, बिका नहीं है, जबकि जायज दाम में बेच रहे हैं। तो बगल में एक व्यापारी देख रहे थे, कहा कबीर साहब, कहा जी, कहा कि आप कितना में चादर बेचते हैं, कहा 5 रुपया में, कहा हमको सब दे दीजिए 5 रुपया, आपसे एक भी नहीं बिका, हमको सब दे दीजिए। कबीर साहब हुंडे ही बेच दिए। कबीर साहब देखने लगे कि हमसे बिका नहीं, लेकर करेगा क्या, 10 मिनट रुक गए। उसके बाद दूसरा जो खरीदा था चादर, उसने कहा आइए आइए चादर ले जाइए। लोगों ने कहा कितना में बेचते हैं, तो कहा 12 रुपया में, 15 रुपया में, 16 रुपया में, 18। लोग कहते कम करिए, कम में दीजिए, कितना में लीजिएगा, तो कोई कहे 10 रुपया में दीजिए, कोई कहे 8 रुपया में दीजिए, कोई 7 रुपया। अब 5 रुपया की चीज़ 7 रुपया 8 रुपया में लोग खरीद रहे हैं। तो कबीर साहब बीत के हंसने लगा, कहा कि हद हो गया, वही चादर को हम 5 रुपया में दे रहे थे, कोई नहीं लिया, वही चादर को 10 रुपया में खरीदा। तो कबीर साहब ने कहा सांच कहो तो कोई न बूझे, झूठे सब पतियाए, 5 टका की 2 पट्टी 7 टका बिक जाए। 5 टका का धोती 7 टका में बिक रहा है, झूठे के कारण है। हम सांच कह रहे थे कि 4 रुपया खर्चा है, 5 रुपया में लीजिए, तो कोई नहीं लिया। इसने झूठ कहा 20 रुपया में लीजिए, 25 रुपया में लीजिए, बढ़ाई करके दाम कहा, कम करते करते 10 रुपया 7 रुपया में बिक रहा। कबीर साहब इधर 7 रुपया में बिक रहा है, कबीर साहब हंस हंस के बीत रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया का यही दशा है कि अगर हम लोग सच्चा बात कहेंगे तो हमारे पास लोग नहीं आएंगे। तो मैं कह रहा था कबीर साहब के पास बहुत कुछ नहीं था, रोज कमाते थे, रोज खाते थे, लेकिन वह आदमी कहता है कि हमारा बेटा रोज गाड़ी लादता है। तो लोगों ने हंसा कि देखिए लुच्चा मारलक बेंग आ एक वो 6 पसेरी के टेम, इसके घर में तो कुछ नहीं है, ये गाड़ी कैसे लादता है, 10 चक्का 18 चक्का 12 चक्का। कबीर साहब कहते हैं जो मटर धान गेहूँ नहीं लादते हैं, हम तो राम नाम के धन को लादते हैं, और वो धन इतना धन है हमारे पास, गाड़ी के गाड़ी लादते हैं फिर धन धर ले रहा, घटे वाला काम छिए। हमारे बाबा सवेरे जगते हैं, 2-4 बार राम का नाम लेते हैं। हमने कहा क्या करते हैं, कहा कि भगवान को 2-4 गाड़ी भेजते हैं। राम नाम की खेती है, जब चाहे तब जोती। ये किसान के खेती कार्तिक में जोत होता है, भगवान के खेती 12 बजे रात में जोतने लगते हैं, जखनी नींद टूटता है तखनी में फरा लगाई देते हैं। आछो बाबा 3 बजे भोरे में जाग कहने लगे, हमने कहा कि 3 बजे भोर में हौर लाद दिए। राम नाम की खेती है, जब चाहे तब, सबके उपजे हीरा मोती हमरा हीरा, सबके उपजे धान गेहूँ हमको हीरा मोती है, राम नाम की खेती जब चाहे तब। कबीर साहब कहते हैं हम ऐसे खेती करते हैं कि 12 बजे रातों में बजता है, ऐसे धन लादते हैं कि घटवे नहीं करता है, और कभी गाड़ी रास्ता में नहीं लूट होती, नहीं एक्सीडेंट होती है। इसलिए इतना बिगड़े हुए कबीर साहब है कि बिगड़ करके अमर हो गए।
ऐसे बिगड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम तो कहते हैं। हे कबीर साहब, हे गुरु महाराज, कृपा करिए कि इसी बिगड़े हुए फैक्ट्री में हम सब लोग बिगड़ करके उसी फैक्ट्री का माल बन जाए, उसी फैक्ट्री का प्रोडक्ट बन जाए, और सब लोग जैसे गुरु के संग में चलवा बिगड़ ले, बिगड़ के जग में तैर गए हो, सत्संग में कबीरा बिगड़। हम लोग भी ऐसे बिगड़े कि बिगड़ के गुरु के शरण में तैर जाए। बोलिए सद्गुरुदेव